अगर आप मिडिल क्लास के लड़का है तो आपके पास बहुत सारा असुविधा होगा, जैसे कि आपको सही से खाना नहीं मिलता होगा, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपका सिस्टर जो ना शादी करने के योग्य हो गया, उसको शादी भी करना, आपके पास पैसा नहीं है, आपका पिताजी ओल्ड हो चुका मतलब बूढ़ा हो चुका है, आपको एक अच्छा सा फ़ोन लेना है, लेकिन आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप जो है ना 10वीं 12वीं कर चुके हैं। तो जब आप 10वीं 12वीं कर लेते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मुझे ना बाहर जाना चाहिए और बाहर से पैसा कमाना चाहिए, ये आप सोच करके गांव से बाहर आ जाते हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो या फिर दिल्ली हो, मुंबई हो, जहाँ पर भी आपको सुविधा होता है, जहाँ पर आपका पार्टनर होता है वहाँ आप फ़ोन करके जाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप 1 से 2 महीना वर्क करते हैं और खुद का जो खुशी होता है ना, जहाँ कपड़ा आप खरीद करके पहनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा ब्रो, अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना तो 500 600 बहुत हो गया, इतना रुपया आप जो है डेली कमा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप बुद्धि का इस्तेमाल करके, कुछ माइंड का इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं ना, तो आप लॉन्ग टाइम तक अच्छा पैसा कमाते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक लड़का 10वीं पास करता है या 12वीं पास करता है तो उसके पास एक जो है ना असुविधा होता है। असुविधा सबसे पहले उसके पास क्या होता है कि उसके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं रहता है, और मोबाइल के चक्कर में क्या करता है, वो पढ़ाई लिखाई स्टॉपेट करके और बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद क्या करता है, 2 महीना 3 महीना वर्क करता है और एक मोबाइल ले लेता है, एक अच्छा कपड़ा लेता है, उसके बाद वो फिर गाँव चला जाता है। माता एवं पिता या उसका भाई ये बोलता है कि भाई आप तुम भी पैसा कमाओ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं जिसके घर में एक सिस्टर होता है, उसका शादी भी करना ज़रूरी होता है। जब वो शादी करने के योग्य हो जाता है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। या बहुत ऐसे लोग हैं जो 10वीं 12वीं करने के बाद उसका खुद का कुछ गोल होता है, कुछ ना कुछ खुद का सपना होता है, वो सपना को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं और पैसा कमाते हैं, जाकर उस सपना को कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पर ये सोचना है, अगर आपका कोई सपना नहीं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको पैसा घर में देना पड़ेगा, तो भाई आप मोबाइल के लिए बाहर क्यों आ रहे हैं? आप जल्दी पैसा कमाने के लिए बाहर क्यों आ रहे हैं? जैसे कि आपके पास ये होता है ना कि आपका दोस्त अच्छा कपड़ा पहनने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि हम भी जाएंगे ना बाहर तो पैसा कमाएंगे तो अच्छा कपड़ा पहनेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सोच को आप स्टॉपेट कर दीजिए, क्योंकि ये सोच ना आपको बर्बाद कर सकता है। मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप बाहर आते हैं तो आपका लत लग जाएगा, और जब आप बाहर में पैसा कमाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपका खुद का जो सपना होता है ना, वो सपना आप भूल जाइएगा। होता क्या है कि आपके पास टाइम नहीं मिलता है, आप 10-12 घंटा वर्क कीजिएगा और आपको 1 महीना के बाद आपको 10,000 15,000 रुपया कोई देगा, वो जो है ना आपको अपने अंदर में रखेगा और उसके बाद आपसे काम करवाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सुविधा है, जैसे कि अगर आपका पेरेंट्स आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा दे रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा दे रहा है, आपके पीछे वो पैसा खर्च कर रहा है, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पैसा कमाने के चक्कर में, वो भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, 10-15 हज़ार रुपया के चक्कर में आप बाहर मत आइए। जब आप बाहर आते हैं ना तो आपको पैसा की लत लग जाता है और आप सोचते हैं कि कितना आसानी से 10,000 रुपये मिल जाता है, और उतना जो है ना आसानी से पैसा नहीं मिलता है। आपको 10 से 12 घंटा आपको हार्ड वर्क कराता है, वो आपको एक दिन नहीं कराता है, पूरे 30 दिन मतलब 1 महीना आपसे काम कराता है, उसके बाद आपको 10,000 15,000 रुपये आपके अकाउंट पे भेज देता है। अगर यहाँ पर आप कुछ टाइम रुकते हैं तो आप आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका पिताजी मूर्ख है या फिर पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए अगर आपका पिताजी मूर्ख है, जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, फिर भी वो आपको कैसे कैसे करके ना मतलब यहाँ तक लाया है, आपको इतना बड़ा किया है, उसके बाद अच्छा कपड़ा दिया है, आपका एजुकेशन में पैसा वो लगाया है, और फिर जाकर वो लाचार हो गया, अब उससे पैसा नहीं कमाया जा रहा यार, तो आप उसको मदद कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो अमेज़न कंपनी में काम करता है, थोड़ा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपका टाइम ले रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो गैस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो लड़का हमको ये बोला कि सचिन मेरी ज़िंदगी में ना इसला सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसे करके बोला, मतलब यहाँ पर गाली शब्द का भी इस्तेमाल किया, बट मैं भी कर रहा हूँ, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो वो मुझे बोला सचिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है। बोले क्यों भाई? तो बोला काम करते हैं ना तब पैर हाथ जो है वो दर्द करने लगता है, जब सो कर के उठते हैं ना तो कंपनी जाने का मन नहीं करता है, और फिर भी कैसे कैसे करके आते हैं। हमें लगता है यार सुकून मिलना चाहिए। हम बोले सुकून क्या होता है? वो बोला क्या पता है, सुकून हम उसको बोलेंगे जब हमारे पास सारी चीज़ का सुविधा रहेगा, मतलब अच्छा घर रहेगा, कोई पैसा की ज़रूरत नहीं होगा, जो पैसा जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मुझे मिल जाएगा, एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, बेड पर सोए रहेंगे, अच्छा से खाना मिलना चाहिए, ये सुकून होता है। हम बोले यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मान लो जैसे कि अभी तुमको काम करने में परेशानी होता है, तुमको लगता है कि पाँव हाथ दर्द करता है, ऐसे तो आपको पिताजी को भी होगा, लेकिन उसने क्या किया आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके अच्छा एजुकेशन के लिए, वो अपने कष्ट को एक तरफ कर दिया और आपको एक तरफ करके वो क्या किया, मेहनत किया, दिन रात मेहनत करके
वो आपको ही नहीं, आपके साथ कई बच्चों के, मतलब वो अपने खुद के बच्चों के साथ में ग्रोथ किया और आपके ऊपर पैसा खर्चा किया, फिर से अगर आप 10वीं 12वीं पास हुए। अदरवाइज़ आपके पास जो माइंड है ना, जो आप सोच रहे हैं सुकून शब्द, ये आपको पता ही नहीं होता सुकून का मतलब क्या होता है। तो भाई यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये सोचिए कि जैसे अगर आप काम करने से डरते हैं, आपको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, इसके लिए आपको कई रात जागना पड़ेगा, इसके लिए कई दिन आपको भूखा रहना पड़ेगा, फिर जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। और जब सक्सेस मिलेगा ना, तो लोगों को ये लगेगा कि ये जो है ना कैसे कर लिया, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसके कारण इसको इतना सुकून मिल रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जिस रात आप सोते हैं ना, उस रात यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसी टाइम कोई काम करता होगा, इसी टाइम कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा, इसी टाइम कोई पढ़ाई लिखाई करता होगा, तो सोचो यार, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पीछे की ओर हो रहे हो। मतलब ये कि कोई ना कोई ऐसा है जो आगे बढ़ने के लिए खुद को जो मेहनत कर रहा है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, और सुकून तब मिलता है जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप कष्ट सहते हैं। अगर आप अभी कष्ट सह लेते हैं ना, तो आने वाले समय में यार सुकून ही सुकून मिलेगा। सो गाइस, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका फ्रेंड पैसा कमा रहा है बाहर जाकर, और आपको लग रहा है ना कि मेरा फ्रेंड अच्छा से पैसा कमा रहा है, तो एक बार दिल से उससे पूछिएगा कि कितना मेहनत करने के बाद उसको पैसा मिलता है। और फिर जब वो बताएगा ना आपको, तो आप सोचेगा यार बाहर नहीं आना चाहिए। तब आप ना पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाना स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को देखते हैं, उसके पास एक अच्छा कपड़ा है, वो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा जूता पहनते हैं, और अच्छा उसके पास एक मोबाइल है, तो वो सोचता है यार हम भी जाएंगे ना बाहर, तो मेरे पास भी एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा, एक अच्छा कपड़ा ले लेंगे, अच्छा से रहेंगे, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर पैसा को लगाएंगे, अच्छा से सब कुछ करेंगे। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही आपसे हो पाएगा। सोचिए, सपोज जब आपका मैरिज हो जाएगा और आपके पास ना 2-3 बच्चा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप सुकून ढूंढिएगा या फिर बच्चा के लिए सुकून ढूंढिएगा? आप तब सोचिएगा कि मेरे पास ना पैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए कपड़ा होना चाहिए, मेरी वाइफ आज क्या खाएगी उसके लिए खाना होना चाहिए, मेरी वाइफ को कौन सा कपड़ा पहनना है उसके लिए पैसा चाहिए, और बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तब ना आपकी ज़िंदगी से ये सुकून नामक जो शब्द है ना, ये भाग जाएगा। और सिर्फ आप परेशान हो करके पैसा कमाइएगा, और जितना पैसा आपके पास आएगा ना, पैसा को आप बचा करके अपने वाइफ को भेजिएगा, अपने माता पिता को भेजिएगा, ताकि आपका बच्चा, आपका वाइफ, आपका माता पिता उस पैसा से खाना खा सके, जितना भी पर्व त्योहार होता है वो कंप्लीट कर पाए, उसके बाद खेती बाड़ी कर सके। सो गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त बाहर में जा कर के पैसा कमा रहा है, आपका जो बैचलर है, जो आपके साथ पढ़ाई लिखाई किया है, वो बाहर जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आपका भाई, आपका फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर, आप पढ़ो, कोई जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन फिर भी आपको जिद लगा है ना कि बाहर जाने का, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब बाहर मत आइए। और यहाँ पर मैं बाहर आया हूँ, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि मैं थंबनेल में लिखा हो 4 ऑप्शन, बाहर आने का 4 ऑप्शन आपके पास हो सकता है, और 4 ऑप्शन में से कोई आपके लिए एक परफेक्ट हो सकता है। जैसे कि एक लड़का जब मैट्रिक या इंटर पास करता है ना, तो उसका एक सपना होता है कि यार मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, और जब उसको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिलता है ना, तो वो बाहर आ जाता है। उसके बाद वो पैसा कमा करके एक फ़ोन लेता है, फिर पुनः वो गांव चला जाता है, या फिर उसके घर में उसका सिस्टर शादी करने के योग्य हो जाता है, जिस टाइम उसको पैसा की ज़रूरत होता है, और उसका पिताजी बहुत ही ओल्ड हो जाता है, तो उसको लगता है कि थोड़ा हम भी पिताजी को मदद करें, इसलिए वो बाहर आता है। तीसरा ये है कि लोग जो अपना सपना को पूरा करने के लिए वो बाहर आते हैं, और बाहर में रहते हैं, कुछ टाइम देते हैं, उसके बाद वो अपने सपना को कंप्लीट करके पुनः घर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शौक़ से बाहर आते हैं, मतलब मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। और मैं आप सबसे एक चीज़ लास्ट लाइन बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये सोचिए कि अगर आप जल्दी पैसा कमाते हैं, मतलब अगर अभी से आप 10,000 20,000 कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लॉन्ग टाइम तक नहीं कमा पाइएगा, ठीक ना। लॉन्ग टाइम तक कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। सपोज डेट, जैसे कि आप घर बनाते हैं, तो जब आप उसका घर बनाते हैं ना, तो आपको 1 से 2 दिन का 3 दिन के अंदर में आपका वो घर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब आप एक मकान का घर बनाते हैं, एक ईंट का घर बनाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है 1 ईयर्स,
6 मंथ ऐसे करके उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर सोचना है, अगर आप साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं तो भाई आपको टाइम लगेगा। जब आपको टाइम लगेगा ना तो आप अच्छा बेनिफिट करिएगा। तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा पैसा आपका छूट जाएगा। आप क्या कीजिएगा, 10,000 15,000 कमाते रहिएगा और इस प्रकार से एक दिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा और यहाँ पर आप कोई बड़ा कदम लेने से डरिएगा। क्योंकि आप सोचिएगा मुझे 10-20 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना है, तो सोचिएगा भाई अगर इसमें लॉस हो जाएगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा बच्चा का क्या होगा, और बच्चे के एजुकेशन में पैसा जो है वो कहाँ से दे पाएंगे। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं ना वो करिए, कंटिन्यू कीजिए। और जब आप कोई भी काम दिल से करते हैं ना तो मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ आप 100% उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। और सभी से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अपना कैटेगरी को अब चेंज कर लिया, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कैटेगरी को चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए 1 मिलियन के बराबर है। मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए भाई, सिर्फ आप चाहिए। और आप मुझे जब सब्सक्राइब कर देते हैं ना तो सच में मेरा दिल ना खुश हो जाता है। और जब ये खुश होता है ना तो मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए जो बात है। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ।